तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। देखेंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। हमने क्या मान लिया कि ये ए बी एक मीनार है ना, जिसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर, जिसकी लंबाई है यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है। और इसकी छाया की लंबाई, अब ऊंचाई यहाँ है, सूर्य यहाँ पर है, तो छाया कितना बन रहा है यहाँ पर 4 मीटर का। मान लो सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, सूर्य यहाँ पर है। अब दूसरा मीनार हमारे पास उसी के बगल में है, जिसकी ऊंचाई तो हमको नहीं पता है, लेकिन छाया की लंबाई दिया है 28 मीटर। कितना दिया है 28 मीटर। हमको बोल रहा है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हमने क्या माना है, माना कि एक मीनार है तथा BC उसकी छाया। ए बी एक मीनार है और BC उसकी छाया। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। AB पहले मीनार की ऊंचाई 6 मीटर और छाया की लंबाई 4 मीटर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा मीनार PQ है, जिसकी छाया 28 मीटर है, इसकी छाया 28 मीटर है, लेकिन इसकी ऊंचाई हमको नहीं दिया हुआ है। एक बात बता दो, कोई मीनार यदि खड़ा होता है ना तो वो समकोण पे ही खड़ा होगा। अगर हम घर बनाएंगे तो झुका हुआ थोड़ी बनाते हैं, बिल्कुल समकोण पे खड़ा होगा। मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री होगा और ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। मीनार है, बिल्कुल खड़ा है ना, तो 90 डिग्री का होगा। आमतौर पर ये मान के चलते हैं, हो सकता है मीनार झुका भी होने को कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात जो है, सूर्य के साथ किसी भी मीनार या किसी भी घर का जो कोण बनता है ना, वो हमेशा लगभग समान ही मानते हैं हम। मतलब सूर्य के साथ यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा उन्नयन कोण, और यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा उन्नयन कोण, ये क्या होगा, दोनों बराबर ही होगा। इसलिए लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण R, क्योंकि ये एक ही समय सूर्य का उन्नयन कोण है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूपा हो जाता है। तो देखो यहाँ से, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समरूपा त्रिभुज PQR के। क्यों हो जाएगा, ये उप समरूपता ऊपर में बताता है, ठीक है, ऊपर में बताता है। तो हमने क्या किया, त्रिभुज ABC को समरूप साबित कर दिया त्रिभुज PQR के। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं AB बट्टे, इसलिए AB बट्टे लिख सकते हैं PQ बराबर BC बट्टे लिख सकते हैं QR, और AC बट्टे हो जाएगा PR का। लेकिन दो पे ही काम चल रहा है ना अपना, तो यहाँ से हम लिख देंगे AB का मान क्या है हमारे पास 6, PQ का मान क्या है हमारे पास X, AB का मान 6, PQ का मान X, BC का मान 4 है, QR का मान 28 है। BC का मान 4 है, QR का मान 28 है। ठीक है, ये हमारे पास है। काटो जी, 4 सत्ते 28, कोना कोनी गुना कर दो, यहाँ एक बचेगा ना, X बराबर कोना कोनी गुना करेंगे 42 मीटर। तो यानी कि हमारे पास X कितना है, 42 मीटर। तो X है क्या, X है PQ, यानी दूसरे वाले मीनार की ऊंचाई। तो दूसरे वाले मीनार की ऊंचाई कितना निकल रहा है, 42 मीटर। ये अपना आंसर हो गया। चलो नंबर 16 है हमारे पास, क्या कह रहा है और जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं। दो त्रिभुज है हमारे पास ABC और PQR। ABC की माध्यिका है AD, इसका मतलब BD बराबर DC हो जाएगा, और PQR की माध्यिका है PM, इसका मतलब QM बराबर MR हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका जिस भी भुजा पर खींचा गया होता है, जिस बिंदु पर टच करेगा उस भुजा को, उस बिंदु से दो बराबर भाग में उस भुजा को बांट देगा। ठीक है, ये है हमारा। साथ ही साथ दिया है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, समरूप है त्रिभुज PQR के, तो सिद्ध करना है हमको ये। तो दिया हुआ क्या है, हम ये समझ में आ गया क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। AD माध्यिका है ABC की, PM माध्यिका है PQR की। इतनी बात हमने पहले भी डिस्कस कर दी। चलो जी, सिद्ध करना है हमको AB बट्टे PQ बराबर में AD बट्टे PM, AD बट्टे में
PM आना चाहिए। कैसे कर सकते हैं और जरा देखें। सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमारे पास दिया है। यहाँ इसका मतलब ये होगा कि कोण A बराबर हो जाएगा हमारे पास कोण D, कोण B बराबर हो जाएगा हमारे पास कोण Q, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R। इस वाले को हमको ज़रूरत है तो यहाँ से लिख लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, नहीं भी मानेंगे चलेगा, मान लेते हैं, ठीक है। इतनी बातें होगी। साथ ही क्या हो जाएगा हमारे पास, साथ ही हो जाएगा AB बट्टे BC बराबर हो जाएगा AB बट्टे BC ने, AB बट्टे हो जाएगा PQ, BC बट्टे हो जाएगा QR, और AC बट्टे में हो जाएगा PR के। हमने क्या कहा, चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप है, भुजाएं समानुपाती होगा, AB बट्टे PQ, BC बट्टे QR, AC बट्टे PR, ये हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। तो हमने लिख लिया। चलो जी, अब एक बात बता दो हमको यहाँ से, वो बात कौन सा है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक बात सुनो। यहाँ से AB बट्टे PQ तो ठीक है, AB बट्टे PQ तो ठीक है, BC को हम क्या लिख सकते हैं, देखो BC को क्या लिख सकते हैं, यहाँ आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो BD बराबर है DC के, BD बराबर है DC के, ठीक है। इसके अलावे यहाँ पर लिख सकते हैं BC को लिख सकते हैं BD प्लस DC, BD प्लस DC लिख सकते हैं। तो BC को हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या चीज़, BD बराबर है DC के, BD के जगह पर यानी DC के जगह पर हम BD को लिख सकते हैं, तो ये लिख देंगे BD, यानी कि BC बराबर हम लिख सकते हैं 2BD। समझ में आ गया, BC बराबर 2BD। इसी तरह से यहाँ पर QR बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 2QM, क्या लिख सकते हैं 2QM। तो यहाँ से हो जाएगा BC बराबर लिख देंगे हम 2BD लिख सकते हैं, और QR बराबर लिख सकते हैं 2QM, ये लिख सकते हैं। ये वाले की ज़रूरत हमको अभी नहीं है, तो ये लिख सकते हैं हम AB बट्टे PQ बराबर 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, BD बट्टे QM। साथ ही हमारे पास क्या है, साथ ही कोण B बराबर है कोण Q, है ना। ये देखो समीकरण 1 से देखो, यहाँ से हमने क्या किया, AB बट्टे PQ आ गया हमारे पास, BD बट्टे QM आ गया हमारे पास, साथ ही साथ कोण B बराबर कोण ये हमारा Q बराबर आ रहा है। इसका मतलब कोण त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, है ना। इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, है ना। क्यों हो गया, ये हो जाएगा हमारा SAS समरूपता प्रमेय से, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं जी, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं जरा बताओ। इसलिए हम लिख सकते हैं, इधर देख ले, इसलिए हम लिख सकते हैं AB बट्टे में हो जाएगा हमारा PQ बराबर BD बट्टे में हो जाएगा हमारा QM बराबर AD बट्टे में हो जाएगा हमारा PM के, यानी AB बट्टे PQ, BD बट्टे QM, AD बट्टे PM, ये हमने लिखा। हमको साबित करना क्या था, इसको लिख सकते हैं इस तरह से AB बट्टे PQ बराबर हमको AD बट्टे PM, यही हमको साबित करना था। ये बराबर है ना इसके, जी बराबर है, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.3 जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आगे देखेंगे अगले एक्सरसाइज से जुड़े हुए कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे, देन हम चलेंगे एक्सरसाइज 6.4 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।